स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। देखो इसको कहते हैं वेनरल इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन होगा बच्चों, गोनोरिया, साइकिल्स, नेटल हब्स, क्लैमिडिया, नेटल वॉश, ट्राइकोमोनास, हेपेटाइटिस बी, अर्टपोर्ट जिसमें मोस्ट कॉमन से एचआईवी होगा बच्चों। कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एचआईवी से मोस्ट होगा, डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन बनता है कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हब्स और एचआईवी इन्फेक्शंस को छोड़ के अदर डिसीजेस कम्युनिटी क्यूरेबल होता है यदि डिटेक्टेड अर्ली और ट्रीटेड प्रॉपर्ली हो बच्चों। ठीक है, अब जो यहाँ पे कुछ हम बात करेंगे जैसे एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट कुड भी हो गया, यहाँ पे पीआईडी होता है बच्चों, स्टिल बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, कैंसर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसमें से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड थ्रेट होता है हेल्दी सोसाइटी को बच्चों। यहाँ पे सभी पर्सन जो होते हैं वो हाई होगा, 15 to 20 इयर्स होगा, क्योंकि देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज़ प्रिकॉशन इज पॉसिबल बच्चों, क्योंकि अवॉइड सेक्स और अननोन पार्टनर से, ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स ऑफ इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ओपन क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन और कंप्लीट ट्रीटमेंट करना चाहिए इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन। यदि डायग्नोस होता है तो उसको कंप्लीटली ट्रीटमेंट करें बच्चे। अब बात करेंगे बच्चों इनफर्टिलिटी के बारे में। तो हमारे इंडिया में इनफर्टाइल का मतलब होता है अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, इज मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी यदि फर्टिलिटी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो ये इनफर्टिलिटी का कंडीशंस है। तो इसका रीजन क्या होगा? फिजियोलॉजिकल, कोजेनिटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या इवन फिजियोलॉजिकल होगा। अब इंडिया में जो फीमेल को ब्लेम किया जाता है चाइल्डलेस से, लेकिन ये जो प्रॉब्लम नहीं हो ये लाई करता है मेल पार्टनर में। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर होती है इनफर्टिलिटी की नहीं, जो कि हेल्प करेगा, डायग्नोस करेगा, करेक्ट ट्रीटमेंट डिसऑर्डर और चिल्ड्रन, और ऐसे करेक्शन पॉसिबल नहीं होते तो कपल असिस्टेड होता है स्पेशल टेक्निक जिसको अपन एआरटी कहते हैं बच्चों, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू इसको अपन वो करते हैं, क्लेरिफाई या कह सकते हैं करेक्टिफाई अपन करते हैं। तो सबसे पहले इनोवेटिव फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें क्या होगा? आउटसाइड द बॉडी होगा बच्चों। इसमें क्या होगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर ऐसा प्रोग्राम होता है, इसमें टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम होगा बच्चों की, मतलब वाइफ या डोनर से अपन ओवा लेंगे और स्पर्म्स लेंगे फ्रॉम द हस्बैंड डोनर मेल से, ये कलेक्ट करेंगे और इंड्यूस करेंगे और फॉर्म करेंगे जाइगोट को लेबोरेटरी में। यदि जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 प्लास्टोमियर अपन ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको कहेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बच्चों। यदि एम्ब्रियो मोर देन 8 होगा उसको ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में बच्चों, तो उसको यूट्राइन इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करेंगे, जो कि कंप्लीट उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा बच्चों इन विवो फर्टिलाइजेशन में फ्रॉम फ्यूजन होगा गेमेट्स के विद इन द फीमेल, और वो ट्रांसफर करेगा जो फीमेल्स में जो कंसाइड नहीं कर सकता। अब बच्चों यदि ओवम को ट्रांसफर करेंगे कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उसको गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे बच्चों। अनदर फीमेल होता है जो कि प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये प्रोवाइड करेगा सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट करेगा बच्चों। इंट्रासाइटोप्लाज्म में क्या होगा कि फॉर्म करेंगे एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्टेड करेंगे बच्चों ओवम। और इनफर्टिलिटी कैसे होगा? ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल या वेरी लो स्पर्म काउंट्स होगा, इसको करेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। इस टेक्निक में जो क्या होगा? सीमेन को कलेक्ट करेंगे आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्दी डोनर, इसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे वसाइना या यूट्रस में, इसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें सीमेन को कलेक्ट करेंगे आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्दी डोनर से, और आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे वसाइना या इनटू द यूट्रस में, इसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस कहेंगे बच्चों। जो ऑप्शंस होते हैं सभी टेक्निक्स के रिक्वायर्ड करेंगे पर्सन हैंडलिंग स्पेशल प्रोफेशनल होगा, इस पर इंस्ट्रूमेंटेशंस होंगे, और ये जो फैसिलिटी होते हैं प्रेजेंटली अवेलेबल होंगे फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, जो इनकी बेनिफिट्स हैं अफोर्डेबल होगा लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल में, इमोशनल रिलीज और सेक्सुअल डिटेंडेंट्स होंगे जो कि एडॉप्टेशन होगा इस मेथड का, जो अल्टीमेट एम होगा बच्चों प्रोसीजर्स में वो होगा चिल्ड्रन, और हमारे पास ऑर्फन और डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन हैं। ठीक है बच्चों, हमारा लॉ कहता है कि पेरेंटहुड फॉर लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, मतलब लीगल एडॉप्टेशन ये बेस्ट मेथड होता है पेरेंटहुड के लिए, कि मतलब आप बच्चों को अडॉप्ट कर लीजिए, बेस्ट मेथड है जिनको बेबी नहीं हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यदि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर कर रहे हैं यूट्रस में, तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर है। अब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या कहेंगे बच्चों? ओवम को ट्रांसफर करेंगे, कलेक्ट करेंगे डोनर्स और इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करेंगे? एम्ब्रियो को फॉर्म करेंगे, लेबोरेटरी में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्टेड करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या करेंगे? सीमेन को कलेक्ट करेंगे आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्दी डोनर, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे वजाइना या यूट्रस में, इसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे समरी के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होगा बच्चों? फिजिकली, इमोशनली, सोशल हर तरफ से होगा, नेशन होगा, इनिशियल वेरिएशन फ्रॉम, ठीक है, हेल्दी सोसाइटी होगा, अवेयरनेस होगा बच्चों, एडोलसेंस होगा, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ट्रांसमिटेड डिजीज होगा, स्ट्रिक्ट फैसिलिटीज होगा बच्चों, रिप्रोडक्टिव डिलीवरी होगा, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी होगा। ठीक है, ये सब और हेल्थ केयर प्रोग्राम होगा, इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी होगा, प्रमोट करेगा एक्सप्रेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस को, कॉन्सेप्ट कोई भी रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ये अवॉइड करेगा प्रेगनेंसी, डिले करेगा स्पेस प्रेगनेंसी, एमटीपी लीगलाइज्ड होगा और कंट्री में। ये केसेस हो जब कॉन्ट्रिब्यूशन प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल या फेटल या आइदर मदर और फीटस और बोथ हो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगा बच्चों, अर्ली डिटेक्शंस होगा, अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन मल्टीपल पार्टनर, यूज ऑफ कंडोम करेंगे बच्चों। ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिसमें अपन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं बच्चों। इनएबिलिटी टू कंसाइड प्रोड्यूस, मतलब लगातार दो अनप्रोटेक्टेड सेक्स
इंटरकोर्स करने के बाद भी बच्चों अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, दैट इज इनफर्टिलिटी। बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चों, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जिसको अपन टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम। टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम में क्या होता है बच्चों कि अपन क्या करेंगे कि एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जो कि हमें को टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम कहता है बच्चों। ठीक है, यदि बच्चों लगातार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी 2 साल तक बेबी नहीं हो रहा, दैट इज इनफर्टिलिटी। What is this? This is infertility. Except ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और एचआईवी इन्फेक्शन और द डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। यदि उसको अर्ली डिटेक्ट कर ले रहे हैं और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर ले रहे हैं तो बच्चों सही है। ठीक है, ठीक है, इनके अलावा सब कंप्लीटली क्यूरेबल होता है बच्चों। ठीक है, एमटीपी लीगलाइज्ड कब हुआ था? 1971 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन मेडिकेटेड लेटेस्ट लुक कॉपर लेजिक स्यूडोसिन मल्टीलोड ट्रांसमिटर हार्मोन लेजिक प्रोस्टान एलएनजी 20 है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में तब किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।